हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वर्गात्मक संबंध का। ठीक है, किंतु इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, कल का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो क्या था? हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था क्या? tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चों जो साइन और कॉस में संबंध होता है tan का, ये हमारा फार्मूला आ गया था। तो आज हम इसी प्रकार कॉट का भी देख लेते हैं। तो बच्चों, कॉट का क्या होगा? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? a/l। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। कैसे करेंगे? जैसे हम लोगों ने tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा का फार्मूला निकाला था, यानी कि उसे ज्ञात किया था, उसी प्रकार से आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों? कॉट थीटा का भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकाले थे? अंश व हर में। किसमें बच्चों? अंश व हर में कर्ण से। कर्ण यानी कि k से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने किया क्या था? यहाँ पे a/k कौन चल रहा है बराबर में? कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद l/k हो गया। अब हमको ये ध्यान में देना है कि जो a/k है वो किसका मान होता है? वो होता है कॉस थीटा का। किस फार्मूले से? जो हम लोगों ने ट्रिक जाना था लाल बटे काका से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? l/k, ये किसका हो गया? साइन थीटा का। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा जो फार्मूला निकल के आए वो क्या हो गया? कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऑलराइट, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? फार्मूला निकल के आ गया। किंतु कुछ स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। अगर पूछा जाता है कि tan का और जो कॉट का फार्मूला होता है साइन और कॉस के रूप में, तो क्या होता है? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, tan थीटा को जो फार्मूला लिखते हैं वो कॉस को ऊपर कर देते हैं और साइन को नीचे। तो इसमें बेटा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब हम लोग इसको सीखेंगे कैसे, कैसे ध्यान में रखेंगे, इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा क्या गया है? कॉट लिखा गया ना, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है क्या लिखा गया? c। तो यहाँ इक्वल में भी हमारा ऊपर क्या है? कॉस है, तो यहाँ भी c है। इस प्रकार से हमको याद रखना है जो कॉट थीटा का सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा? कॉस अपान साइन। कहने का मतलब ये है कि कॉस ऊपर हो जाएगा और साइन नीचे, और जो tan होता है उसमें क्या ऊपर रहेगा? साइन रहेगा और नीचे कॉस रहेगा। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा जो अगला टॉपिक है हम उसको अब देखते हैं। हमारा आज जो अगला टॉपिक क्या था? वर्गात्मक संबंध। वर्गात्मक संबंध है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो वर्गात्मक संबंध है ये 3 होते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र था, क्या था वो? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो उसी फार्मूले से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो जो हमारा पहला है वो क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों? त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे, उसका नाम भी रख देंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया? आधार। तो बच्चों लिखेंगे क्या हम लोग? इसको ध्यान में देना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ये हमारा बच्चों कौन सा त्रिभुज है? समकोण। यहाँ पे क्या बना है? 90 डिग्री का कोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज में, यानी कि इस त्रिभुज में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों पाइथागोरस का जो प्रमेय था वो हमारा क्या था? वो था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस फार्मूले को बच्चों हम लोग कैसे लिख सकते हैं? l का वर्ग या प्लस a का वर्ग बराबर k का वर्ग। कहने का मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, अब इसी समीकरण से ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे इसको ध्यान में देना।
करेंगे क्या बच्चों, समीकरण एक में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का मतलब यानी कि जो बराबर लिखा है उसके लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ठीक है। दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर से भाग देते हैं। तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बटे के का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर बटे के का स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, भाग कर दिया दोनों पक्षों में, किससे, के स्क्वायर से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो इसको लिख क्या सकते हैं, के अपान ए का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे यल का पावर भी 2 है और के का पावर भी क्या है, 2 है। इसी प्रकार से ए अपान के का होल स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पे के स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब ये ध्यान में दो, एल अपान जो के है वो किसका सूत्र है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये किसका सूत्र है, कॉस थीटा का, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुका है, इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे बेटा क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर को हम लोग अब खोल देते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है। हमारा फार्मूला निकल के आ गया। हमने कुछ नहीं किया बेटा, क्या किया, केवल पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है उसमें क्या क्या, के स्क्वायर से भाग कर दिए। अब जो हमारा दूसरा होगा, अब देखो यहाँ पे हमने के स्क्वायर से भाग किया, दूसरे वाले में क्या करेंगे, एल स्क्वायर से भाग कर देंगे, जो तीसरे वाले में है वो किससे कर देंगे, ए स्क्वायर से। तो इस प्रकार से हमारे सारे फार्मूले निकल के आ जाएंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोगों ने और क्या ज्ञात कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन का जो सिंबल दिया गया है वो क्या है, पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। कॉस थीटा का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ओके। अगर इसको देखा जाए बच्चों, किसको, अरे किसको नहीं, अब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का पहले निकालो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसी को हम लोग साइन थीटा का जब फाइंड करेंगे वैल्यू तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से बच्चों हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले जो फार्मूले पे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग जान लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन लिखा क्या गया है, वो लिखा है साइन थीटा बराबर 6/7 हो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसको मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि हम लोगों ने पढ़ चुका है कि लाल बटे काका, इस वाले ट्रिक से भी हम लोग इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और जो अभी हम लोगों ने वर्गात्मक संबंध पढ़ा, जो फार्मूला मेरा फाइंड हुआ उसके हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम लोग दोनों प्रकार से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किस पे देखेंगे, इस वाले फार्मूले से, ठीक है। यहाँ पे है क्या, साइन थीटा बराबर 6/7 यानी कि एल बटे ए, एल का मान 6 हो गया और के का मान 7 हो गया। तो हमको ए वैल्यू नहीं पता है, तो ए का मान हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। किस से फाइंड करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। सूत्र क्या था, के का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। के का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग इक्वल टू उसके बाद 6 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 49
उसके बाद माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 का वर्ग यानी कि 36 हो जाएगा और हम लोग इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में, और क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है पॉजिटिव चिन्ह इक्वल टू a का वर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 49 में से हम लोग 36 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 13, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, √13, ये a का मान आ गया, ठीक है। पूछ क्या रहा है हमारा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो मान हो जाएगा इसको लिखेंगे a/k, a का मान आया √13 और जो k की वैल्यू थी वो क्या थी 7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी पे हम लोग अगले ट्रिक्स को भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले फार्मूले के हिसाब से देख लेते हैं। तो बच्चों जो मेरा अगला फार्मूला था वो था क्या, अभी जो हम लोगों ने फाइंड किया, पूछ रहा है साइन थीटा बराबर इतना दिया है तो फिर कॉस थीटा का मान। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का अभी हम लोगों ने रूट में मान निकाला था, या फिर क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यही पढ़ा था ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू निकाल, किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यानी कि पूरे का अंडर रूट। कहने का मतलब क्या है, जो भी हमने फार्मूला लिखा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो बच्चों कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूले पे रख देते हैं। यहाँ पे पूरे का अंडर रूट लगाएंगे 1/, और देखते हैं साइन थीटा का मान क्या दिया गया था 6/7, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है इसलिए क्या लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, कॉस थीटा बराबर √1 - अब इसको सॉल्व करते हैं तो 36/49 इसका वर्ग। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, करड़ी गुणा करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो आ जाएगा कॉस थीटा बराबर √49 - 36, फिर पूरे का क्या हो जाएगा 49, यानी कि पूरे का जो बटा होगा 39। कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी देखो जो हर है वो क्या है एक दिया गया, इस हर को हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे, ठीक है। ये इतना हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्ट 13 आ गया और यहाँ पे 49। तो बच्चों जैसे कि हम लोगों को पता है कि 13 का रूट नहीं पता है, लेकिन 49 का क्या पता है, रूट पता है, क्या होता है 7। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, √13/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों चाहे जिस ट्रिक से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर एक ही आता है, चाहे हम इस वाले ट्रिक से देखें वो भी, और चाहे इस वाले ट्रिक से सॉल्व करें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर चलते हैं। तो बच्चों हमारा जो दूसरा था डेरिवेशन वो क्या है, उसको देख लेते हैं। दूसरा फिर हम लोग क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, और ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया आधार। तो जैसा कि हमने पहले वाले में किससे भाग किया था, कर्ण स्क्वायर से, तो इसमें किससे भाग करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर से कर लेते हैं या फिर एल स्क्वायर से कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए स्क्वायर से कर लेते हैं। अब कुछ करना नहीं है, सिंपल सा हम लोग तुरंत जान लेते हैं, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहला जो था उसको अच्छे से समझाया है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का तुरंत क्या लिखते हैं बच्चों, फार्मूला L का वर्ग प्लस A का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक है। भाग किससे करना है, दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में किससे भाग करेंगे, ए स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है। एल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपान के स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोगों ने किया था एल अपान ए का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद देखो यहाँ पे ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, ए स्क्वायर से हम लोग भाग कर रहे थे ना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के अपान ए का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे ये देखते हैं एल अपान ए ये किसका फार्मूला था, टैन का, टैन थीटा का सूत्र था, ये हो गया प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे के अपान ए किसका था, सेक थीटा का था, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या आ गया, फार्मूला आ गया। तो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब सेक थीटा का वैल्यू देख लेते हैं, सेक थीटा बराबर अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट, ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, सेक थीटा की। तो इसी प्रकार से हम लोग और भी इसी फार्मूले से सबका मान क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने किसका मान निकाला, सेक थीटा का, अब किसका वैल्यू निकालेंगे, टैन का। तो हो जाएगा टैन स्क्वायर, यहाँ पे देख लेते हैं, टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फार्मूला ये निकल के आया। उसके बाद अगर टैन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारे इस प्रकार से फार्मूले क्या हो गए, निकल के आ गए। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या बताया, पाइथागोरस प्रमेय में पहले वाले में के स्क्वायर से भाग किया था, दूसरे वाले में ए स्क्वायर से भाग किया था। अब जो हमारा तीसरा है उसमें किससे भाग करेंगे, एल स्क्वायर से। तो इस प्रकार से आप लोग एल स्क्वायर से भाग करके मुझे जो फार्मूला यहाँ पे आया है उसी प्रकार से कुछ फार्मूले आएंगे, तो आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सॉल्व करके, ठीक है। अब इसका जो क्या होगा, क्वेश्चन इस पर किस प्रकार से लगेंगे ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो फिर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।